संदीप लिखते हैं, गुरुजी कल कुछ लिखते समय मैंने एक A4 शीट में एक ब्लैक और एक ब्लू ब्लॉक बनाया था। फिर पूरा ध्यान उस ब्लॉक पे ही था और पूरी A4 शीट नज़र नहीं आ रही थी। वैसे ही तो गुरुजी हम किसी विचार को टैग देकर उसमें उलझ जाते हैं और जो हमारे काम के लिए होता है, अगर हम सेंसिटिव रहें तो जो काम का होता है वैसे ही तो छाप हमारे अंदर आ जाती है। कोई भी गुरु जो भी कह के जाता है, जैसे हमारे अंदर ग्रहण करने की चीज़ें साफ होंगी वैसे ही तो चीज़ें हम एक्सेप्ट करते रहेंगे, कुछ कहें। निश्चित ही संदीप, बेशक हमारे अंदर की ग्रहणशीलता, हमारे अंदर की स्पष्टता, उसका स्तर क्या है, वहीं से हम चीज़ें निकालेंगे। हमारे सामने सब ऐसे ही है, सीट्स हैं, ब्लॉक्स हैं, कोई किसी खास ब्लॉक में उलझा है, कोई किसी ब्लॉक में। हमारी जो जीवन की सारी स्थितियां हैं वो हमारे अंदर की ही अनुगूंज हैं, उसी की प्रतिध्वनि है। कोई गुरु कुछ भी कह के गया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी जाग कर देखा जाए अगर, क्या सचमुच में बहुत फर्क पड़ता है? बड़ी बात, छोटी बात, कम बड़ी बात, कम छोटी बात, क्या है ये सब? ये सब गोरख धंधा है, इसमें कुछ नहीं रखा है। व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से ही बात को समझता है। अब इसमें क्या व्यक्ति के लिए कोई निंदा है? नहीं। अस्तित्व के उस पड़ाव पर व्यक्ति के अंदर इसी प्रकार की समझ की संभावना है तो उसी समझ की संभावना से ही वो समझेगा। और वो क्या कर सकता है? उसके पास तो कोई और उपाय ही नहीं। इसीलिए कई बार ऐसी भी घटना हुई है कि बड़ी छोटी बेकार सी बातों से लोगों ने बड़ी बड़ी अंतर्दृष्टियां निकाल ली, और कभी कभी बड़ी बड़ी अंतर्दृष्टियों से लोगों ने बड़ी छोटी छोटी बातें निकाल ली। अध्यात्म के जगत में ये सब हैरान करने वाली बातें रही। गुरु आते हैं, बुद्ध आते हैं, उनको लगता है कि हम बहुत अल्टीमेट बात रखते हैं सामने। वो अल्टीमेट रख देते हैं, लेकिन निकालने वाला तो उससे अपने ही मतलब की बात निकालेगा। अल्टीमेट से उसको क्या पता चलना है? तो इसलिए किसी उलझन की जरूरत नहीं है जीवन में। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, बहुत सतर्क, खुला हुआ, ग्रहणशील रहना चाहिए हर सीकर को। कभी कभी बिल्कुल बेकार सी बात से भी कुछ निकल कर आ जाता है। जैसे कई गुरुओं को भी एक अपनी सुपीरियरिटी का कीड़ा पकड़ जाता है ना, वायरस, और अक्सर गुरुओं को पकड़ जाता है। बड़ा सौभाग्यशाली कोई गुरु का फिनोमिना जिसके अंदर घटा हो ना हो, जिसको सुपीरियरिटी कीड़ा ना पकड़, उसको लगता है हम कुछ बड़ी भारी बात कह दे रहे हैं। फिर अगर कोई छोटा मोटा व्यक्ति कोई बात कह रहा हो तो उनको लगता है अभी ये ज्ञान देगा। कोई रिक्शे वाला, कोई एक्टर, कोई नाचने गाने वाला, या कोई इवन कोई क्रिमिनल ही, इवन कोई टेररिस्ट ही, तो ये ज्ञान देगा। लेकिन कौन जानता है? वही दे दे। किस मौके पर कौन ज्ञान दे दे, कौन जानता है? हमारी ग्रहण करने की क्षमता हो तो हम, पता चलता वहीं से उसको ले लेंगे, और हमारी ग्रहण करने की क्षमता ना हो तो हमारे कंधे पर बैठकर भी बुद्ध 24 घंटे 24/7 365 बोलते रहें, हम कुछ न समझेंगे। व्यक्ति अपनी समझ के स्तर से ही चीजों को देखता है। इसी कॉन्सेप्ट के कारण
इसी कॉन्सेप्ट के कारण मैं किसी भी चीज को गलत नहीं कहता। ऐसा नहीं कि चीजें गलत नहीं हैं, बात समझें। ऐसा नहीं कि बातें गलत नहीं हैं, ऐसा नहीं कि लोग गलत नहीं हैं, लेकिन ये दृष्टि हमको भटकाती। हम देखेंगे तो हमारे लिए वही रास्ता निकल आएगा, हम नहीं देख पाएंगे तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए उलझन वाली बन जाएंगी। अब घर में मान लीजिए हमारा फोन रखा है, आईफोन जैसे बड़ा मजबूत होता है, तो अखरोट तोड़ने कोई गया तो उसको किसी पत्थर या किसी और उससे भी तोड़ा जा सकता है, या उसका जो क्रैक करने का इंस्ट्रूमेंट होता है। किसी को कुछ न मिले तो वो फोन उठा के उसको तोड़ सकता है, उसके लिए वो फोन उसी काम आ जाएगा। अब ये कोई कहे कि अब ये फोन क्या अखरोट तोड़ने के लिए बना था? उसके लिए फोन से अखरोट ही तोड़ा गया, उसके लिए इतने ही काम का था फोन, ज्यादा काम का नहीं था। किसी के लिए अखरोट भी काम का नहीं हो सकता। जीवन की परिस्थिति तय करती है क्या मूल्यवान है। इसी दृष्टांत को दिखाने के लिए एक बड़ी सुंदर सी ज़ेन स्टोरी है संदीप, बड़ी प्रसिद्ध स्टोरी है। कहते हैं कि एक ज़ेन गुरु एक बार एक मॉनेस्ट्री में रुका, बहुत ठंडक थी, जैसे जापान में कभी कभी बहुत ठंडक पड़ती है, और उस जो मॉनेस्ट्री थी उसमें जो बुद्ध की मूर्ति थी वो लकड़ी की थी। ठंडक में वो रुका था। अब नाम था गुरु का बड़ा, तो लोगों ने कहा रुक जाओ, ये मॉनेस्ट्री खुली हुई, आप यहीं रुक जाओ। रुके। थोड़ी देर में जो वहाँ के मॉनेस्ट्री के लोग थे, उन्होंने देखा कि रात में धुआं उठ रहा है वहाँ से। उनके वो जो मेडिटेशन का जो एरिया था वहाँ से वो दौड़ कर आए कि कुछ आग लग गई, दुर्घटना हो गई, क्या हो गया। देखा कि वो साहब जो गुरु रुके थे, ज़ेन बड़ा उनका नाम था, वो बुद्ध की मूर्ति तोड़ के जला के आग ताप रहे थे। सब लोग अवाक, स्टंट, स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा ये क्या मतलब, कुफ्र है, पाप, बुद्ध की मूर्ति, और वो आराम से ताप रहे थे। उन्होंने कहा कि बुद्ध का इससे ज़्यादा सदुपयोग जीवन में मुझे बहुत कम मिला। आज ठंड में बिल्कुल मैं मरा जा रहा था, उम्र हो गई है, इतना ज़्यादा बुद्ध हमारे काम पहले कभी नहीं आए थे। तो कभी कभी बुद्ध ऐसे भी काम आ जाते हैं। कब, कहाँ, क्या, कैसे काम आएगा, वो वक्त, परिस्थिति, उस चेतना का स्तर, वो सब तय करता है। समझ रहे?